हेलो गाइस, आप सभी का गुड इवनिंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे साथियों। तो दोस्तों मैं आज आप सभी के साथ लेकर आया हूं क्वेश्चन गॉस का प्रमेय यानी गॉस का नियम। ठीक है साथियों, ये गॉस का जो नियम है साथियों, ये लगातार हमेशा क्वेश्चन पूछता ही रहता है साथियों। यानी कि कोई भी ऐसा ईयर ना हो साथियों जिसमें ये क्वेश्चन किसी सेट में ना पूछा, किसी ना किसी सेट में जरूर पूछता है। ये 5 नंबर का पूछता है साथियों। तो साथियों ये क्वेश्चन को हम लोग आज पढ़ेंगे और साथ में आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो को बिल्कुल गौर से देखे साथियों, एक एक बात को मैं आप सभी को समझाऊंगा और आप लोग बिना स्किप किए इसको देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा साथियों और 5 नंबर आप जरूर लेकर आएंगे। ये मेरा वादा है, ये पूरी 100% की बात है साथियों कि 5 नंबर जरूर आएगा। 2025 में भी आएगा क्योंकि लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें कोई ऐसा सेट ही नहीं इसमें नहीं पूछा है साथियों, हमेशा पूछा 5-5 नंबर पूछा। तो इसको साथियों इसको भागने देंगे। आइए चलते अपने हम गॉस के थ्योरम की तरफ चलते साथियों। तो गॉस के नियम को देखेंगे और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं साथियों कि इसके मैं जो नियम होते हैं इसको मैंने लिख दिया है। तो इससे लिखने से कोई बात नहीं है, इसको हर एक बात को समझेंगे। तो आइए समझते हैं क्या कहता है। तो इस पे ध्यान बिल्कुल ना दे साथियों, मैं इस बात को मैं बिल्कुल आप सभी को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए इसको समझेंगे। देखिए साथियों यहाँ पर क्या बताया गया है कि मैं आप सभी को बताता हूँ कि देखिए ये कोई हमारा मान के चलिए बंद पृष्ठ है। ये क्या हमारा है? बंद है कि नहीं? देखने भी तो क्लोज है ना, तो बंद है। ये कोई हमारा क्या बंद पृष्ठ है। ठीक है साथियों, ये हमारा है एक बंद पृष्ठ, इसको समझिएगा। ये रहा हमारा बंद पृष्ठ रहा, समझिए साथियों, बंद पृष्ठ। और ध्यान दीजिए इस बंद पृष्ठ से साथियों अब गुजरेगा हमारा वैद्युत फ्लक्स। कौन गुजरेगा? वैद्युत फ्लक्स। ये हमारा पाई ई को दिखलाते हैं वैद्युत फ्लक्स से, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है साथियों, ये कोई हमारा बंद पृष्ठ है साथियों और इससे गुजरेगा कौन? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है साथियों, और इसके अंदर कोई हमारा क्या आवेश है? क्या है? आवेश है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या है साथियों? ध्यान दीजिए, ये कोई आवेश है और ये आवेश एक बंद पृष्ठ से घिरा हुआ है साथियों। और इस बंद पृष्ठ से गुजरेगा क्या? गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है साथियों, और मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पर ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए एक बार ध्यान दीजिए, हमारा क्या है? ये हमारा ये रहा बंद पृष्ठ। ठीक है, और इस बंद पृष्ठ से गुजरेगा कौन भैया बताओ? वैद्युत फ्लक्स। साथियों जो ये वैद्युत फ्लक्स होता है यानी कि जो फाई ई होता है साथियों, ये क्या होता है कि जो जो अंदर आवेश जो है साथियों घिरा हुआ है, इस आवेश का ये होता है 1 का एप्सिलॉन नॉट गुना। ठीक है साथियों, यानी कि मैं आपसे बताया कि ये हमारा क्या है? बंद पृष्ठ आवेश, कोई हमारा बंद पृष्ठ है साथियों और इस बंद पृष्ठ से हमारा क्या गुजरेगा? वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। और जो ये फाई है, फाई यही क्या हमारा वैद्युत फ्लक्स है। ये जो फाई है साथियों वैद्युत फ्लक्स है, ये आवेश का क्या होगा? इसके अंदर जो भी आवेश है, इस आवेश का 1 के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है साथियों, इसी को मैंने क्या किया? उसके ऊपर लिखा है। क्या लिखा है साथियों? लिखा यही चीज कि ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मैं बोला हूं, ये कोई क्या हमारा बंद पृष्ठ साथियों, इसके कौन गुजरेगा? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है साथियों, ये गुजर रहा है, ये गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स साथियों। और लिखा गया चीज ये उस पृष्ठ से घिरा, देखो ये पृष्ठ है, उस पृष्ठ से साथियों घिरा हुआ, यानी कि ये आवेश जो है पूरे पृष्ठ से क्या हुआ? घिरा हुआ है। ठीक है साथियों, या इसी को बोलते परिबद्ध। क्या बोलते हैं इसी को? परिबद्ध बोलते हैं, परिबद्ध। ठीक है साथी, परिबद्ध मतलब होता घिरा हुआ, मैं उस पर लिखा हूं। तो जो ये आवेश है इस पृष्ठ से क्या हुआ? घिरा हुआ है, अर्थात क्या बोल सकते हैं इसको? ये घिरा हुआ है, अर्थात बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं? परिबद्ध है। ठीक है साथियों, तो इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का यानी क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है साथियों, इस चीज से हमने इस डिफिनेशन को यानी कि इसी से हमने इस डिफिनेशन बनाया था साथियों। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक बार और देखते हैं किस तरह बोलना है हमें। बोलना ये चीज कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है साथियों, और उस पृष्ठ से घिरा हुआ क्या बोलना? उस पृष्ठ से घिरा हुआ या क्या बोलना है? परिबद्ध। क्या बोलना है? घिरा हुआ बोल रहे हैं तो परिबद्ध बोलना है। परिबद्ध कुल आवेश का 1 का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है साथियों, समझ में आ गया आप सभी को? यानी कि ये कोई बंद पृष्ठ है साथियों और उससे कोई गुजर रहा है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है साथियों, और आप सभी को उसके अंदर जो बंद पृष्ठ के अंदर जो है कौन है? क्यू है। इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का क्या साथियों? आवेश का 1 का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है साथियों, यही हमारा क्या कहता है? हमारा गॉस का प्रमेय कहता है, गॉस का नियम कहता है। ठीक है साथियों, तो आइए इसको क्या करते हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा सा। ठीक है साथियों, यही हमारा फार्मूला बनने वाला है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अर्थात लिख सकते हैं साथियों, लिखेंगे ये हमारा अर्थात में लिखेंगे, अर्थात जो हमारा पाई ई होगा। ठीक है साथियों,
यानी कि बेसिक फ्लक्स होगा साथियों। इसको फाई बेसिक फ्लक्स को हम फाई ई से दिखलाते हैं। तो फाई हमारा क्या बेसिक फ्लक्स है। ये क्या होता है, कुल आवेश यानी कि परिबद्ध कुल आवेश का 1/SL0 गुना होता है। ठीक है साथियों, यहाँ से हमने क्या करें, इसको फार्मूले को फॉर्मेट कर लिया, इसको क्या करते हैं, रेज कर देते हैं। ठीक है साथियों, मैं आप सभी को समझाने के लिए इसको लिखा था। ठीक है, चलते हैं साथियों, ये हमारा कहता है गॉस का नियम। उसके बाद चलते हैं, इसको प्रूफ करेंगे, इस चीज को क्या करेंगे, प्रूफ करके देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे उत्पत्ति में, या इसको लिख सकते प्रूफ लिख दीजिए साथियों, या अंग्रेजी में इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ बोलेंगे या उत्पत्ति बोलते हैं। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ। इसको करने वाले प्रूफ साथियों। ठीक है, तो इसके लिए मैं छोटा सा एक प्यारा सा डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, उसको समझिएगा। ये कोई क्या है, हमारा बंद पृष्ठ है। ठीक है साथियों, इसको बना लीजिए गोल का। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये कोई बंद पृष्ठ है साथियों। और ध्यान दीजिएगा इस चीज, इस बंद पृष्ठ के अंदर क्या है, कोई एक बिंदु है। ये कोई बिंदु है साथियों। ठीक है, ये हमारा क्या रहा, बंद पृष्ठ रहा, और ये क्या हमारा कोई बिंदु है, और इस बिंदु का नाम देते हैं ओ, और इस बिंदु को हमें क्या रख दिया, प्लस क्यू आवेश को रख दिया है। ठीक है साथियों, और मैं बता दूं कि इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इससे कितने दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर। ठीक है साथियों, और इसको इस तरह से डायग्राम को इस पे इसको मिला दीजिए, और इसको यहाँ से मिला दीजिए। यहाँ पर एक क्या हो गया, एक छोटा सा हमारा पृष्ठ बन गया। कैसा, ये हमारा छोटा सा बना, ये हमारा पृष्ठ। और ये जो छोटा सा क्षेत्रफल बना है साथियों, इसको दिखलाते हैं हम डीए, डीएस दिखलाएंगे। ये हमारा क्या है, छोटा जो क्षेत्रफल निकला है, इसको डीएस दिखलाएंगे। ठीक है साथियों, और इतना देखिए, ध्यान दीजिए, ये हमारा इतना छोटा सा क्षेत्रफल को डीएस दिखलाएंगे। यानी कि जब छोटा कोई हमारा क्षेत्रफल होता है तो डी लगा देते हैं, उसके बाद हमें क्या लगता है, डी लगाते हैं। ऐसे क्या, तो एरिया यानी क्षेत्रफल, ये छोटे से एरिया को हमें क्या कहते हैं, डीएस दिखना है। ठीक है साथियों, और मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो डीए है, यानी कि जो छोटा सा क्षेत्रफल है, ये इस केंद्र पर जितना कोण आंतरित करेगा उसे कहते हैं डी ओमेगा। क्या कहते हैं, डी ओमेगा। ध्यान दीजिए, इसको डी ओमेगा कहेंगे। यानी कि हमारा क्या होता है कि जो डीए होगा, ये केंद्र पर जितना कोण बनाएगा साथ ही से डी ओमेगा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी ओमेगा। और ध्यान देंगे इस चीज को, और इस पी बिंदु पर हमारा मान के चलिए, यहाँ पर एक ई वेक्टर है, और यहाँ पर क्या है, बी वेक्टर है, नहीं डी ए वेक्टर है। ठीक है सर, डी ए वेक्टर साथियों, साफ से देता हूँ थोड़ा सा, डी ए वेक्टर, इसको वेक्टर बोलते हैं। ठीक है साथियों, इन दोनों के जो बीच का कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हम पूरे डायग्राम को बना चुके हैं साथियों। और मैं आप सभी को एक बार और बता दूं, समझा दूं, ये कोई हमारा क्या बंद पृष्ठ है, और इसके अंदर कोई हमारा क्या बिंदु है। वो बिंदु का नाम हमने क्या दिया, ओ दिया है। ठीक है साथियों, और इस बिंदु पर हमने क्या प्लस क्यू आवेश को रखा है। इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पे कोई बिंदु पी है। ठीक है साथियों, और इस पी बिंदु पर हमारा क्या है, ये वेक्टर है, डी ए वेक्टर है। इन दोनों का बीच का जो कोण कितना, थीटा है। कितना है, थीटा है। ठीक है साथियों, और यहाँ पर देखेंगे ये चीज कि यहाँ पर जो एक छोटा सा क्षेत्रफल बन रहा है, यानी कि ये छोटा सा क्षेत्रफल क्या बना हमारा, डी ए। तो एक बार हम निकालेंगे इस छोटे सा क्षेत्रफल से, ये वाला छोटा क्षेत्रफल से हमारा कितना बाईस प्लस गुजरेगा। एक बार जो निकालेंगे साथियों, इस पूरे से यानी पूरे से कितना हमारा वज्र फ्लक्स गुजरेगा। जब पूरे की बात होगी, संपूर्ण की बात होगी साथियों, तो इसको हम दिखलाते ए से, क्योंकि बड़ा है ना, ये पूरा है। ठीक है सर, ये छोटा था इसलिए हमने डीए से दिखलाया था। तो एक बार हमें क्या निकालना है, हमें एक बार निकालना, जो पहला निकालना है साथियों, डीए क्षेत्रफल, यानी कि छोटा सा जो क्षेत्रफल है, डीए क्षेत्रफल से कितना हमारा बाईस फ्लक्स गुजरेगा। एक बार जो निकालना है दूसरे नंबर में, क्या निकालना है, दूसरे नंबर में निकालना है कि ये पूरे पृष्ठ से, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ से कितना हमारा बाईस फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है साथियों, आप सभी को क्या होगा कि ये आप सभी का जो मैं लिखा हूं डायग्राम बनाया, इसको समझ में आ गया होगा। अब इसी डायग्राम की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको थ्योरी को लिखेंगे। किस तरह थ्योरी को लिखेंगे, लिखना किस तरह, माना कोई क्या है, कोई एक बंद पृष्ठ साथी, और इसके अंदर कोई बिंदु ओ है। अब बिंदु ओ पर हमने प्लस क्यू आवेश को रखा है, और प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है साथियों। ठीक है, और इस पर देखेंगे कि ई ए वेक्टर और डी ए वेक्टर है, और इनके बीच का जो कोण कितना है, थीटा है। ठीक है साथियों, तो हम निकालेंगे एक बार कौन सा, इस छोटा सा क्षेत्रफल डी से होकर गुजरने वाला बाह्य फ्लक्स, और एक बार मैं निकालूंगा बड़ा पृष्ठ से होकर गुजरने वाला बाह्य फ्लक्स। ठीक है साथियों, आप सभी को थ्योरी समझ में आ गया। इसी थ्योरी को क्या करवा पे लिखते हैं। ठीक है, समझ से लिखेंगे। ठीक है, समझ कर लिखेंगे। ओके, तो लिखेंगे इस तरह से, माना, कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा, लिखेंगे माना, ध्यान दीजिएगा साथियों, माना एक बंद पृष्ठ, माना एक क्या है, बंद पृष्ठ,
माना एक बंद पृष्ठ है, ठीक है साथियों, क्या है, पृष्ठ है, हो गया। और उसके, ये कोई हमारा बंद पृष्ठ हुआ साथियों, और इसके अंदर कोई क्या हमारा बिंदु है, और उसके अंदर एक बिंदु है, उसके अंदर लिख सकते हैं, उसके अंदर एक बिंदु है, एक बिंदु कौन सा है, ओ है, जिस पर क्या रखा हम लोग, जिस पर प्लस क्यू आवेश को रखा गया है, ठीक है साथियों, रखा है या रखा गया है, रखा है। और उस प्लस क्यू आवेश से, ये जो प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु पी है, ठीक है साथियों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बिंदु पी है, ठीक है साथियों। और उस पी बिंदु पर, उस पी बिंदु पर ई वेक्टर और डी वेक्टर है, और उनके बीच का कोण कितना है, थीटा है, ठीक है साथियों। आप सभी को थ्योरी समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं इस डायग्राम की सहायता से, हेल्प से साथियों लिखा हूँ, कोई भी अपने तरफ से बनाया हुआ नहीं हो, ठीक है। इसको एक बार और समझा देते हैं आप सभी इसके थ्योरी को। हमने बोला था कि ये कोई माना क्या है, एक बंद पृष्ठ है, और इसके अंदर हमने कोई बिंदु ओ लिया है, और इस बिंदु ओ पर हमने प्लस क्यू आवेश को रखा है, और प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है साथियों, और इस पी बिंदु पर ई वेक्टर डी वेक्टर है, ठीक है, ई वेक्टर और डी वेक्टर, और ई वेक्टर डी वेक्टर के बीच का कोण कितना, थीटा है, ठीक है साथियों। इसलिए क्या निकालेंगे, इस क्षेत्रफल से, मैं पहले बोला हूं ना कि इस छोटा सा क्षेत्रफल डी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला बाह्य फ्लक्स हम लोग निकालेंगे। इसलिए लिखता हूं यहाँ पे, इसलिए डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला बाह्य फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है साथियों, वैद्युत फ्लक्स, छोटा सा क्षेत्रफल साथियों, हम लिखेंगे यहाँ पे डी फाई ई बराबर, आपको भैया फाई क्या होता है, हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है, डी क्या है, क्योंकि छोटे से क्षेत्रफल से निकाल रहा हूं ना, इसलिए मैं डी लगाता हूं, तो यहाँ पर क्या निकाले, डी फाई ई, ठीक है साथियों। यहाँ पे लिखा है कितना है, ई वेक्टर डी वेक्टर है, यहाँ पे लिखेंगे ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, ठीक है साथियों। और आप सभी लोग साथियों पीछे का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज उसको देख लें, ताकि आप सभी को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर होता है तुम्हारा, बट लिखते हैं इस चीज को, क्योंकि मार्कर गिर गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। बट में देखते हैं, यहाँ पे बट में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है साथियों। यहाँ पर क्या करेंगे, बस मान को रख देंगे आराम से धीरे से, तो यानी कि ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर पर कितना होता है, ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ पर बस वही रखने वाले हैं, रख दो यहाँ पे, यानी कि जो डी फाई होगा, ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर, नहीं, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, यानी कि ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर कितना होता है, ई डी ए कॉस थीटा, लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है साथियों। और एक बात और बता दो साथियों आप सभी को, कि जो ई बराबर होता है, यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है साथियों, वहां पर होती है ई बराबर, यहां पर भी लिख लीजिएगा वर्ड में, हम लोग जानते हैं कि ई बराबर, यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे का आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है साथियों। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ई के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्यू बटे का आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो उसको पुटअप कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसके नीचे लिखेंगे
डी फाई ई। ओके, और ई की जगह क्या लिखने वाले हैं, इतना सारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और होता है क्यू बटे का आर स्क्वायर, और जो जितना बचा है डी ए कॉस थीटा साथी उसको उसी तरह से छोड़ देंगे, डी ए कॉस थीटा। ओके, इसको थोड़ा सा और बना देते हैं, थोड़ा सा बना देते हैं साथी, थोड़ा सा एक लाइन और। डी फाई ई बराबर जो होगा, ध्यान दीजिए क्या करते, क्यू का गुणा एक में करेंगे तो पर क्यू आ जाएगा, अब बटे के नीचे उसी तरह छोड़ दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ऊपर हमारा जो बचता है का डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा बटे का आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए यहां तक हो गया, और मैं आप सभी को बता दूं कि बट में कौन चीज बता दूं आप सभी को साथियों कि जो ये सारा देख रहे हो ना आपको, आप सभी जो दिख रहा है ये डी ए कॉस थीटा बटे का स्क्वायर, यहाँ पर जो होता है पीछे सब बताया गया, जो होता है साथियों डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटे का आर स्क्वायर। ओके, क्या करेंगे भाई, बस इसके मान को हम क्या करते हैं, पुटअप कर देंगे, रख देंगे, यानी कि जहां पर हमारा क्या है डी ए कॉस थीटा है साथियों आर स्क्वायर, उसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा, बस डी ओमेगा लगा दूंगा। अब यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा साथियों, आगे बढ़ते हैं, डी फाई ई, और इधर बच गया हमारा क्या बच रहा है, देखिए ये बच रहा है क्यू बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा इसको नीचे लिख लेता हूं, जो साथी होने वाला डी फाई ई बराबर क्या रहने वाला है, क्यू बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके जगह पे क्या लिखूंगा, पूरा लिखने वाला डी ओमेगा, क्या आएगा यहाँ पे, इसके जगह आएगा डी ओमेगा। ठीक है साथियों, तो ये रहा हमारा, ये क्या निकला है, ये निकला है साथियों, ये जो निकला है इस छोटे से क्षेत्र से, यानी छोटा सा क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है साथियों, तो हमने क्या कर दिया कि छोटा सा क्षेत्रफल यानी कि डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा हमारा इतना होगा। अब क्या निकालने दूसरे में, दूसरे नंबर पर मैं लिखा हूं कि ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है साथियों, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है साथियों, ये संपूर्ण पृष्ठ से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो लिखेंगे, इसलिए आगे लिखता हूँ साथियों, दूसरा बात, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण, इसलिए क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, हमने डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिए, अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरेगा कितना वैद्युत फ्लक्स उसको निकालेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं उसको भी। देखिए साथियों, जब संपूर्ण की बात होती है तो यहाँ पे देखेंगे मैं छोटा सा क्षेत्रफल निकाला था, यानी कि डीए क्षेत्रफल से जो निकाला था वैद्युत क्षेत्रफल इतना निकला था, और जब बड़े की बात होती है, संपूर्ण की बात होती है, तो हमारा आ जाता है यहाँ पर समाकलन की, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा समाकलन का चिन्ह। ठीक है साथियों, मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पर जब संपूर्ण पृष्ठ की बात होगी तो ये होगा हमारा समाकलन का चिन्ह, और यही सब सारा ना डी फाई ई, संपूर्ण की बात होगी तो बस इसको क्या, इसके यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, यही हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ से। तो डी फाई ई बराबर यहाँ पर होगा समाकलन का चिन्ह, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ की बात है, बस इसी में समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, संपूर्ण के लिए हो जाएगा। तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब बोले डी ओमेगा, बोले डी ओमेगा। ठीक है साथियों, और दोस्तों आगे चलते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अब इसमें जो भी कांस्टेंट है, यानी कि इसमें जितना भी हो वो चीज है कि जिसमें कोई इसके मान में कोई डिफरेंस नहीं होगा साथियों, उसको क्या करते हैं, हम उसको हटा देते हैं, बाहर कर देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाहर करता हूँ, क्या क्या चीज है वो, इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा एक मिनट के लिए। फाई, ये हमारा समाकलन क्यों लग रहा है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है, तो डी फाई ई, अभी हम समाकलन को थोड़े हटाएंगे, देखिए इसको, इसके मान में कोई चीज नहीं होगा, इसको बाहर कर देंगे, तो क्यू बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बच गया, केवल बच गया डी ओमेगा, क्या बच गया साथियों, डी ओमेगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, मैं आप सभी को बात बता दूं कि चूंकि हम जानते हैं पीछे सब बताया गया चीज कि होता है, ये चीज पीछे बताया गया सब चीज, यहाँ पर लिख सकते हैं, बट में लिखेंगे साथियों कि जो हमारा
डी ओमेगा होता है। ये क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो घनकोण होता है, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ से जितना हमारा घनकोण होता है साथियों, वो होता है हमारा 4 पाई। 4 पाई होता है, कितना होता है 4 पाई। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे कि बट हम जानते हैं कि डी ओमेगा संपूर्ण पृष्ठ के निकालते हैं तो 4 पाई होता है, तो इसके मान को क्या करें, पुटअप कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले मैं आप क्या करता हूँ, इस समाकलन को तोड़ देता हूँ। साथियों आप लोग समाकलन पढ़े होंगे, मैथ इंटर में पढ़े होंगे, तो समाकलन क्या होता है, अगर ये समाकलन का चिन्ह है और यहाँ पर dx होता है साथियों, तो ये हमारा क्या हो जाए, ध्यान दीजिए यहाँ पे साथियों, dx जो होता है इसका समाकलन, जब समाकलन हटाते देखिए और क्या होता है, x होता है। ये हमारा कोई समाकलन है, ये समाकलन का चिन्ह होता है। ठीक है, ये कोई क्या dx है, जब इसका समाकलन को हटाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर x होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x होता है। उसी तरह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर देखेंगे ये हमारा समाकलन है, जब समाकलन d ये x का स्थान पर है, शुक्र हो d क्या यहाँ पे, ये d है, यहाँ पे x का स्थान पर है साथियों। तो इस तरह से क्या समाकलन को हटाएंगे तो हमारा क्या केवल आने वाला है, यहाँ पर पाई e आने वाला है। शांति रहो 2 मिनट, यहाँ पर आएगा हमारा जो पाई e आ जाएगा और समाकलन का चिन्ह हट जाएगा। ओके, इसको रिस कर देता हूँ। इस पर ध्यान देंगे ये चीज, Q बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और मैं आप सभी को बताया कि बट में यहाँ पे देखा हूँ कि डी ओमेगा बराबर समाकलन का बड़े, यहाँ पर समाकलन की लगा इसलिए क्योंकि बड़े पृष्ठ की बात हो रही है। जब बड़े पृष्ठ से होकर हमारा जो घनकोण गुजरा 4 पाई होता है वहां पे, तो हम इसके यहाँ पे क्या करें, 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई काट दो साथ ही बच गया हमारा Q, यहाँ पर पाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। साथियों हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर यही हम आप सभी को सूत्र दिखाया हूँ साथियों। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करें, प्रूव कर लिए। ये साथियों आप सभी को यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा साथियों। और आप सभी को एक बात बता दूं साथियों कि आप सभी को ये पसंद आए वीडियो साथियों, प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें साथियों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों, ताकि वो भी क्या करें, इसके नियम को जाने और बोर्ड मार्क्स